नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर महीने अपनी कमाई से थोड़ी थोड़ी बचत करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? लेकिन कंफ्यूजन वही पुराना है, पैसा बैंक की आरडी में डालें या पोस्ट ऑफिस की आरडी में। बैंक कहता है हम फ्लेक्सिबल हैं, पोस्ट ऑफिस कहता है हम सेफ हैं। आखिर आपका फायदा किसमें है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी वर्सेस बैंक आरडी का महामुकाबला। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा आरडी खाता से अमीर बनने का मनोवैज्ञानिक सच। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस आरडी यानी नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। इसे मैं गरीबों का गुल्लक नहीं बल्कि अमीरों की सीढ़ी कहता हूं, क्योंकि आप मात्र 100 रुपए महीने से शुरुआत कर सकते हैं और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये फिक्स 5 साल के लिए होती है, यानी एक बार शुरू की तो 5 साल तक बचत करने की आदत लग जाएगी। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी के समय में पोस्ट ऑफिस आपको बैंक से टक्कर का या कई बार उससे बेहतर ब्याज दे रहा है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ ब्याज पर ब्याज यानी क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिलता है, जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, बैंक और पोस्ट ऑफिस में जंग। इस तुलना से आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को चुनने में आसानी होगी। तो देखते हैं कौन जीतता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा यानी सेफ्टी की। बैंक में आपका पैसा 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है। अगर बैंक डूबा तो 5 लाख से ऊपर की रकम खतरे में। मगर पोस्ट ऑफिस में मिलता है सॉवरेन गारंटी यानी 100% भारत सरकार की सुरक्षा। एक भी पैसा डूबने का चांस नहीं। विनर पोस्ट ऑफिस। दूसरे में टीडीएस का झंझट। अगर बैंक आरडी से आपकी ब्याज की कमाई 40,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो बैंक टीडीएस यानी टैक्स काट लेता है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि पोस्ट ऑफिस आरडी के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटता। जी हां, इनकम टैक्स में ये टैक्सेबल है, लेकिन कटने का झंझट नहीं है। ब्याज सहित पूरा पैसा हाथ में आता है। तो इसमें भी विनर बना पोस्ट ऑफिस। अब तीसरे में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। बैंक में आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 10 साल कितने भी समय की आरडी कर सकते हैं, पर पोस्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ऑप्शन है। हाँ, हालांकि 3 साल बाद बंद कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी 1-2 साल के लिए पैसा जमा करना है तो यहाँ पर विनर है बैंक, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए पोस्ट ऑफिस बेस्ट है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी का एक और बड़ा फायदा है जो बैंक वाले अक्सर नहीं बताते। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आरडी तुड़वाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होगा? इसके लिए है लोन फैसिलिटी है। जी हाँ, इसमें 1 साल के बाद आप अपनी जमा राशि का 50% लोन ले सकते हैं और 5 साल पूरे होने पर भी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, उसी पुरानी ब्याज दर पर, जो शायद भविष्य में कम हो जाए। है ना कमाल के फायदे? दोस्तों, अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर जानना चाहते हो कि आरडी में रोज जमा कैसे करें, या फिर बीच में पैसा निकालने का नियम क्या है, या 5 साल बाद वेल्थ कैसे बनेगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर कमेंट में यस लिखें। अब गूगल से ही सुनते हैं पर डे सेविंग के मनोवैज्ञानिक लाभ। पर डे सेविंग मनोवैज्ञानिक रूप से अमीर बनने में मदद करती है, क्योंकि यह छोटी राशि बचाकर भी वित्तीय अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। ये कंपाउंडिंग का मानसिक रूप है जो धीरे धीरे अनावश्यक खर्चों को कम करता है और निवेश के लिए पैसे को इकट्ठा करता है। ये हैबिट धीरे धीरे धन वृद्धि, वेल्थ क्रिएशन में बदल जाती है। तो अगर आप भी अनुशासन चाहते हैं, 100% सुरक्षा चाहते हैं और टीडीएस के चक्कर से बचना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी आंख मूंद कर चुन लीजिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 6 महीने या 1 साल में कार या मोबाइल खरीदना है तो बैंक आरडी बेहतर है। आप किसमें निवेश करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और पोस्ट बॉक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।